हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई। नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम्म, आ जाओ सब लोग, आ जाओ जितने भी साथी जुड़े हैं। सलमा जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? हाँ जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम्म, और कैसी चल रही है हमारे बच्चों की तैयारी? और कैसा हुआ कल का राजस्थान पुलिस का पेपर, अगर आपने दिया है तो? सलमा, आरुषि, विश्वास, पूजा, मुस्कान, सुरेश, मीनाक्षी, ललित बागरी साहब, गुरजीत धौत, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से नमस्कार, सनी, महेंद्र सिंह, सबको नमस्कार भाई। हम्म, दीपिका, सर हमारी छुट्टियां कम करो। सलमा, छुट्टियां कहाँ हो रही है आपकी बेटा? ये तो देखो, अब जैसे मैं आपको बता दूं, आप जैसे ये चतुश्रेणी की क्लास खत्म एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद में मैं मेरी पॉलिटी तो मंडे टू सैटरडे रखूंगा, है ना भाई? फिर तो हम एकदम रेगुलर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं आपको टाइम इसलिए भी दे रहा था कि आप में से बहुत से बच्चे जो हैं वो राजस्थान पुलिस और चतुश्रेणी दोनों की परीक्षा भी दे रहे हैं, है ना? और अपना जो एसआई है, एसआई का एग्जाम अप्रैल में है, तो हमारे पास अभी काफी सफिशियंट टाइम है। और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि जनवरी के पहले सप्ताह से पहले पहले आपका ऑलमोस्ट सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कराएंगे हम लोग। हाँ, मैं सुरेश कुमार कंप्लीट पॉलिटी में पढ़ाऊंगा आपको, है ना?
आपकी मीनाक्षी अगर पीछे की क्लास छूट गई है पैरेडियर, तो आप उनको एक्स्ट्रा टाइम में कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है आपके साथ क्लास हो रही है, मंडे टू फ्राइडे हो रही है, तो सैटरडे संडे आप 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 क्लास लीजिएगा बेटा, उनको पूरा कवर करने का यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। आज हिंदी क्लास फिर नहीं हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, देखो मैं बात करूंगा, आज सर से बात करूंगा कि ऐसा क्या है। हाँ, राजस्थान पुलिस का पेपर बहुत बढ़िया हुआ सर, इस बार बड़ा धमाका होने वाला। बढ़िया यार, पेपर तो बहुत इजी आया था भाई, है ना भाई, पेपर तो बहुत इजी आया। देखो मैंने तो जो किया था वो काम हुआ भाई मेरा, तो जब अब एकदम याद आ गई है तो मैं दिखाई दूँ आप लोगों को, है ना। ये जो राजस्थान पुलिस का पेपर था, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये राजस्थान पुलिस का पेपर था भाई, है ना। और राजस्थान पुलिस में अपने पॉलिटी के दोनों शिफ्ट की बात करूँ ना, मैं पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, उन दोनों शिफ्ट में मेरे पहले जो 27 क्वेश्चन थे, है ना, दोनों शिफ्ट में 27 क्वेश्चन थे, उनमें 26 डायरेक्ट पढ़ाए आए तो 27 के 27 है, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मिला नहीं यार, वो पहली महिला मुख्यमंत्री वाला। मैंने सबके स्क्रीनशॉट लगा रखे, भैया ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पढ़ाया है ना, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है, ये प्रश्न मैंने देखो यहाँ पे पढ़ा रखा है, एक एक चीज का सबूत है भैया, ये प्रश्न यहाँ पढ़ा रखा है ना, एक प्रश्न है मैंने यहाँ पढ़ा रखा है आप लोगों के सामने। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें ऑप्शन तक चेंज नहीं हुई है, ये प्रश्न आपका यहाँ करवा रखा है, पहली महिला विधायक वाला आपको मैंने यहाँ करवा, मतलब हर चीज जो पहली पारी थी उनका पूरा का पूरा सिस्टम। ये देखो सेकंड पेपर में जो चीजें हमने एक क्लास में से 4 5 क्वेश्चन तो एक में आए थे दोस्तों, है ना, हर क्लास का मैंने आपके सामने सबूत दे रखा कि भाई इस क्लास का ये यहाँ से आया है ना। भाई कोई ये ना खोदे कि साहब आप तो झूठ बोल रहे हो, भाई झूठ नहीं बोल रहे, ये प्रत्यक्ष आपके सामने, भाई प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने हर चीज का परिणाम, वो क्या क्या सबूत है। ये जो प्रश्न था ना, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, अब मैंने ये प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब प्रैक्टिस सेट लगभग 55 प्रैक्टिस सेट करवाए थे राजस्थान पुलिस के मैंने, तो उन सबको एक बार देखना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है, आपको पता है। तो ये मुझे मिला नहीं, हालांकि करवाया है करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, बाकी सब के सब मेरे प्यारे बच्चों मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं इसके अंतर्गत, भाई सब के सब स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। और ऊपर वाले से दवा दुआ करेंगे कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि एसआई का तो जो पॉलिटी का पेपर आता है वो बहुत खतरनाक आता है भाई। जो आरपीएससी सबसे ज्यादा अगर दम लगाती है ना अपना पेपर बनाने के अंतर्गत, वो पॉलिटी के पेपर में लगाती है, देखा होगा आप लोगों ने, है भाई, देखा होगा। दुर्गा बोल रही है कि सर मेरी बात सुन लो प्लीज, हिंदी का टाइम चेंज करवा दो, हिंदी की क्लास लाइव नहीं ले पाती हूँ मैं। बेटा वो गुरुजी खुद ही नहीं ले पाते हैं, आप लाइव क्या ले पाओगे। हमारे पेपर में आना चाहिए बस, हम मेहनत से, हाँ मेहनत करो शिवानी, हाँ बेटा अरे डियर मेहनत करो, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदे की बात है। देखो साइंस और ज्योग्राफी क्लास का टाइम चेंज भाई क्या, नहीं ज्योग्राफी तो अपनी वही टाइम होगी, अपने 2 बजे ही होगी। अगर गलती से उन्होंने कोई चेंज कर दिया है तो मैं देख लूंगा ना, कोई गलती से है अगर हुआ है तो हो सकता है, बाकी वही टाइम होगा मेरे प्यारे बच्चों अपने, ठीक है ना। आ जाओ भाई, अब किसी को बताओ यहाँ तक कुछ पूछना है या हम लोग शुरू करें आज आगे अपना। अरे शुरू करें हम लोग, हाँ भेजूंगा इसको, मैं एक वीडियो शॉर्ट्स बना करके भेजूंगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सलमा शहबाज, रामनिवास जी, अरे वाह अमित, पीएसआई में एज रिलेशन तिवारी जी खूब मिला है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को मिला है 28 वर्ष तक का, है ना, 28 वर्ष तक का जनरल कैटेगरी वाले को है 28, है ना, और 2 साल देख 25 तो नॉर्मल एज हो गई, और 3 साल वो गए, 28 साल तक का मिला है मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब, अब बातें नहीं करेंगे हम, है ना, अब हम पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 19 है वो कंप्लीट पढ़ लिया था, आज आर्टिकल 20 पढ़ते हैं मेरे प्यारे डियर। आज आर्टिकल 20, अब आर्टिकल 20 थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर 21 थोड़ा बड़ा है। अब जो मेन बड़े बड़े आर्टिकल थे ये लगभग हो गए हमारे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, है ना, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मेरे प्यारे बच्चों।
अब एक बार थोड़ा सा कमेंट करने से रुक जाओ बच्चों, बहुत से बच्चे लगातार कमेंट करें, एक बार रुक जाओ, मैं आपको मौका दूंगा कमेंट करने के लिए ना। थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर फोकस करो प्यारे डियर, है ना, थोड़ा पढ़ाई के ऊपर फोकस करो मेरे प्यारे बच्चे। देखो, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे डियर, तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, यह आर्टिकल बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है ना, अगर कोई व्यक्ति है वो अपराध कर देता है तो भैया उसको भी कुछ चीजों के अंतर्गत छूट दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। भाई ऐसा नहीं है मेरे प्यारे डियर, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे डियर कि भाई साहब अगर कोई व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो भाई उनको तुम खत्म कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, गलती हुई है उससे, अगर गलती हुई है तो उसकी सजा मिलेगी मेरे प्यारे डियर, है ना, गलती हुई है तो उसको सजा मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें 3 प्रकार का संरक्षण दे रखा है। पहला संरक्षण है कि भूतलक्षी कानून से संरक्षण, पहला दे रखा है भूतलक्षी कानून से संरक्षण, कानून से संरक्षण मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, सर ये भूतलक्षी कानून क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अरे ये भूतलक्षी कानून क्या है, तो देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, आज तारीख कितनी है, आज 15 सितंबर है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सुनना कि भैया मान के चलो कि आज 15 सितंबर है, ठीक है, और 15 सितंबर को ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने भाई साहब एक हत्या कर दी। क्या किया है? एक मर्डर किया है। ए नाम के व्यक्ति ने एक मर्डर किया है आज 15 सितंबर को, ठीक है साहब। और आज के दिन इसकी जो सजा है, आज के दिन जो इसकी सजा है वो मान के चलो आप 10 साल की सजा है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसकी 10 साल की सजा होगी। कब? आज 15 अप्रैल के दिन। और आज मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने हत्या कर दी। अब मान के चलो कि 6 महीने बाद में या 1 साल बाद में या 2 साल बाद में हमने एक नया कानून बना दिया, हमने नया कानून बना दिया कि भाई जो मर्डर करेगा उनको 20 साल की सजा होगी, 20 साल की सजा, या इसको फिर फांसी होगी, या इसको फांसी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा कानून बना दिया हमने 1-2 साल बाद में। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो 20 साल वाला या फांसी वाला कानून है ना, ये एक के ऊपर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनने जिस समय विधि का उल्लंघन किया था उस समय जो सजा थी वही मिलेगी। भविष्य के अंतर्गत जो विधि है वो जो विधि बनी है वो नहीं बनेगी, लागू नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये अधिकार केवल आपराधिक मामलों में लागू होगा, दीवानी मामलों के अंतर्गत नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर ये आपराधिक दीवानी क्या हो गया है? ये संरक्षण ऐसे लिख लो, ये संरक्षण केवल आपराधिक मामलों में होगा, आपराधिक मामलों में होगा, दीवानी मामले में नहीं होगा, दीवानी मामले में नहीं, दीवानी मामले में नहीं। अब सर दीवानी क्या होता है, आपराधिक क्या होता है? अरे दीवानी क्या होता है और आपराधिक क्या होता है? देखो मैं आपको चीज बताऊं, इसको डिटेल में तो मैं आप लोगों को आर्टिकल 44 के अंतर्गत समझाऊंगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट के अंतर्गत समझ लो आप लोग, एक छोटी सी भाषा में बताऊं मैं। अगर मैं आपराधिक के बारे में बात बताऊं, है ना, या लिख लो आप लोग आपराधिक, और इधर लिखा देता हूं मैं दीवानी मेरे प्यारे बच्चों। दीवानी सही लिखा है या दीवानी के ऊपर मात्रा है वो आगे वाली आएगी मेरे दोस्त, बताना देखे है। इंग्लिश में इनको सिविल बोलते हैं, ठीक है भाई, सिविल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दीवानी कानून लिख लो आप लोग, लो जी साहब। और आपराधिक कानून, अब आपराधिक कानून के अंतर्गत तो कौन कौन आ जाता है? जैसे मान के चलो कोई मर्डर करना, कोई चोरी करना, ठीक है ना, बलात्कार की घटना, मारपीट करना, ये सब आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वहीं दीवानी कानून के अंतर्गत में बताऊं तो दोस्तों, जैसे कोई संपत्ति का मामला हो,
जैसे कोई संपत्ति का मामला हो, या कोई तलाक का मामला हो, या कोई शादी का मामला हो, है ना, या कोई मेरे प्यारे बच्चों, या कोई मेरे प्यारे बच्चों बताओ तो उत्तराधिकारी का मामला हो, है ना, उत्तराधिकारी। लो साहब, है ना, इन मामलों के ऊपर ये लागू नहीं होगा, ये केवल इन मामलों के ऊपर लागू होगा। आज अगर कोई किसी का मर्डर करता है, आज 20 साल की सजा है, तो आगे चल करके उस सजा को बढ़ा दिया या कम कर दिया तो इस पे लागू नहीं होगी वो, ठीक है, लेकिन इस पे लागू हो जाएगी। मान लो शादी है, आज हमारे देश के अंतर्गत जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको 4 शादी करने का अधिकार है, हिंदू व्यक्ति है उसको 1 शादी करने का अधिकार है। अब नया कानून बन गया कि भाई हिंदू व्यक्ति भी 2 शादी कर सकता है। अब मान लो किसी व्यक्ति की शादी 2020 के अंतर्गत हुई और कानून बना 2026 में कि भाई अब एक व्यक्ति 2 शादी कर सकता है, तो अब ऐसा नहीं कि 2026 में जिसने एक कर लिया वो दोबारा नहीं करेगा, वो भी कर सकता है, ठीक है ना। ये दीवानी मामलों के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्लियर, बिल्कुल साहब क्लियर। दूसरा इसके अंतर्गत बोला, दूसरा इसमें बोला मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 20 का सब क्लोज 2, 20 का सब क्लोज 2, इसमें बोला गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। लो जी साहब, दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है ना। एक व्यक्ति के एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। अच्छा लिख लो, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा, एक बार ही दंड दिया जाएगा, जाएगा, बार बार नहीं, बार बार नहीं, है ना, बार बार नहीं। लेकिन लेकिन यदि अपराध, लेकिन अपराध दोबारा किया जाता है, लेकिन अपराध की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होती है, होती है, तो दंड दोबारा दिया जाएगा, दंड दोबारा दिया जाएगा, ठीक है ना, दिया जाएगा। अब ये लाइन क्या बोली है, दिया जाएगा। ये बात बोल रहा है साहब, ये बात बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसने कोई एक अपराध किया है ना, तो उसको एक बार ही दंडित किया जाएगा, दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा दोस्तों, है ना, दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। अब मान के चलो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि मान लो अपनी शिवानी है भाई, अपने शिवानी है प्यारी बालिका, अपनी प्यारी बालिका शिवानी है, ठीक है साहब। अब शिवानी की एक सहेली है दूसरी, उसका क्या नाम है, शिवानी की एक सहेली है दूसरी, उसका नाम है सुमन, है उसका नाम है सुमन। ये दोनों बहुत अच्छी सहेली है, लेकिन भाई लड़ाई हो गई दोनों में। जो कहते हैं ना कि जो जितने अच्छे दोस्त होते हैं वो उतने ही अच्छे दुश्मन होते हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो शिवानी है भैया, वो तो ऐसा ही बन गई, इसके तो डबल स्टार लग गई, है ना। अब सुमन के थोड़ी किस्मत खराब थे, ये ऐसा है तो बनी नहीं, ये भाई साहब 3rd ग्रेड की टीचर बन गई, ये 3rd ग्रेड की शिक्षक बन गई भैया, रीट में लग गई है। अब मास्टर का तो काम फिक्स होता है, आपको पता है कि भाई यहाँ पे घर है और यहाँ पर स्कूल है ये होम मान लो और ये स्कूल मान लो, बस डेली सुबह 10 बजे का टाइम हो तो 10 बजे स्कूल में गए और वापस आए। इसलिए एक कहावत है ना कि मास्टर कंजूस हुआ है। अब मास्टर कंजूस ये हुआ बेचारा, वो अठे अठे हजार अठे ओटो अठे महीना में एक दिन शेदरी मिला बिन है भी, एक शेदरी में पूरा मेनू चलाना पड़ा है भाई, है को नहीं भी महीना शेदरी में एक दिन पूरा मेनू चलाना पड़ा है। अब तुम समझना, एक है ना, एक कहानी दिमाग में इमेज बना करके रखना है कि शिवानी और सुमन दोनों बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन दोनों में दुश्मनी लड़ाई हो गई तो बहुत बुरी तरह दुश्मनी हो गई। उस समय सुमन ने शिवानी को पीट दिया था, अब शिवानी को तो बदला लेना भाई साहब, शिवानी ऐसा ही बन गई, है ना। अब भैया जी सुमन जी रोज स्कूल में जा रहे हैं, रोज आए, किस्मत से शिवानी की जो ड्यूटी है वो इसी थाने के आसपास आ गई जहाँ सुमन की ड्यूटी थी। एक दिन शिवानी गाड़ी में बैठ के जा रही थी अगली सीट पे, ऐसा तो साहब थे डबल स्टार थे भाई, है। सुमन दी गई, बोला रोको 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 रोको,
बोला ऐसा मन का बोला तो यही है, बोला हाँ मैं यही हूँ। अब देख बोला मैं यहाँ ऐसा ही बन के आ गया, अब मैं तुम्हारा बदला लूंगी। ठीक है भाई, क्या बदला लेगी, मास्टर आदमी सीधा जाने वाला सीधा आने वाला, इसको पता है मैं क्या गलती करूंगी। गलती से कुछ दिन बाद में भाई साहब इस एरिया के अंतर्गत कोई मर्डर हो गया, है ना, इस एरिया में कोई मर्डर हो गया। अब शिवानी जांच करने वाली थी, तो शिवानी पता लगा रही थी भाई यहाँ से कौन आता है कौन जाता है। तो साहब सुमन आती जाती है, सुमन को भाई शिवानी चाह रही थी, अरेस्ट कर लिया, ले आई थाने में। सुमन बोली कि देखो साहब हम लोग शिक्षक हैं, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, हम जाते हैं आते हैं स्कूल, हमें कोई मतलब नहीं है। बोला नहीं, मर्डर तूने ही किया है भाई, मर्डर तुमने ही किया है। मारपीट करके जेल में डाल देती है शिवानी सुमन को। सुमन वकील करती है, महीने भर बाद में जमानत होती है। इसने कोई अपराध नहीं किया, 1 महीने में ये बाहर आ गई, वापस 15 दिन में आ गई मान लो बाहर। 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, कुछ दिन बाद में शिवानी फिर इधर से गाड़ी लेकर के घूम रही थी, सुमन मिल गई। अरे आजा आजा, तुझे बहुत दिन हो गए घूम दिया, चल, पकड़ा, जेल में डाल दिया कि तूने वो मर्डर किया है, तूने वो मर्डर किया है। यानी सुमन ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको पकड़ के बार बार जेल में डाल देती है। अगर इसने अपराध किया हुआ होता तो वो एक बार जाके आ गई। तो यह मेरा कहने का मतलब है, तुम्हें समझाने का मतलब है कि अगर कोई आदमी ने एक बार अपराध किया ना, तो उसको एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार सजा पूरी 10 साल काट करके जब वो बाहर आता है तो दोबारा पुलिस वाले पकड़ के उसको अंदर डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो एक अपराध के लिए एक ही दंड होगा। हाँ, मान के चलो कोई अपराध दोबारा करता है, कोई व्यक्ति है, वो मान लो बलात्कार के केस के अंतर्गत वो 10 साल की सजा में काट रहा है, वो अब 10 साल की सजा काटने के बाद में वो बाहर आया, वापस उसने कोई अपराध किया, अब जरूर नहीं कि उसने कोई बलात्कार किया, कोई हत्या कर दी, कोई चोरी कर दी, लूटपाट, कुछ भी उसने अपराध किया है तो उसको दोबारा सजा मिलेगी। कुछ भी अपराध किया है तो उसको दोबारा सजा मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, लेकिन अगर दोहरे दंड होगा तो दोहरा दंड भी दोहरा सजा भी दी जाएगी। आर्टिकल 20(3), आर्टिकल 20 सब क्लोज 3, इसमें बोला गया कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए, स्वयं के खिलाफ गवाही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। लो जी साहब, स्वयं के खिलाफ। अब मान लो सुमन ने कोई अपराध किया ही नहीं था, है, सुमन ने अपराध किया ही नहीं था, लेकिन भाई साहब शिवानी पीट पीट के बॉल तूने मर्डर किया था, बॉल तुमने मर्डर किया। अब जब लट पड़े भाई साहब, है ऊपर से लट पड़े, अब कोई आदमी यहाँ मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, अब आगे से यहाँ बंदूक लेकर के मेरे ये लगाए, ले बॉल मास्टर, अब बता तुमने हत्या की है, वरना अगर तुम हाँ नहीं भरेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो भाई जान है तो जहान है, आपको पता है जान है तो जहान है। अब जबरदस्ती कोई हाँ भरवाए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हालांकि तुम तो पुलिस बनने वाले हो सब, तुम जब पुलिस बन जाओगे ना तो आपको पता है पुलिस की गवाही मान्य नहीं होती है इतनी, है ना, मानते हैं एक लेवल के ऊपर, लेकिन पुलिस की गवाही है वो कोर्ट के अंतर्गत आप सबूतों के तौर पे पेश नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति होगा, और आप में से अगर कोई ऐसा ही ना बने, मैं तो चाहता हूं सब बने, लेकिन कोई गलती से ना बने, और कभी कोई गलती की है आपने या ना की है, पुलिस ने आपको पकड़ लिया और पुलिस पीट रही कि बॉल ये काम तो नहीं किया है, तो बोल देना कि हाँ जी साहब ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम मैंने नहीं किया है। लेकिन जब जज के पास जाओ ना, ध्यान से सुनना, जज के पास जाओ ना, तो जज को बोलना कि साहब मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, ये लोग मुझे जानबूझ करके पीट रहे हैं और उस मारपीट के डर से मैंने इसके लिए हामी भरी है, बाकी मैंने कोई अपराध नहीं किया। पुलिस आपका कहते हैं कि बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, पुलिस आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। सत्यम गुप्ता बिहार एसआई के लिए क्लास पर्याप्त है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्लास चल रही है आपकी ये पीसीएस लेवल की, आप किसी भी एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। तो किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा मेरे प्यारे डियर। ये आर्टिकल 20 में से किसी बालक को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अब मैं आप लोगों से 1 मिनट बातें करता हूं।
फिर हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 21 बहुत तगड़ा है सर। किसी की 4 शादी हुई है, अब न्यू कानून आया कि एक ही शादी अलाउ है, हाँ तो फिर वो 4 बीवियां रहेगी उसके, उस पे वो ना वो दीवानी मामले के अंतर्गत आ जाता है, दीवानी मामले में लागू नहीं होगा। हाँ, तो अमित तिवारी बोल रहे कि मैं अदर स्टेट से हूँ, मुझे पीएसआई में एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? वो 3 साल वाला तो मिलेगा आपको, अगर फॉर्म भर गया है ना। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना अमित, जब एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है ना, रिलैक्सेशन, तो आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाता है, ठीक है ना। अगर फॉर्म भर गया तो आपका सही है दोस्त, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। देवेंद्र सिंह जो बोल रहे थे उस बात का आप बार बार ये चीजें मत करते, वो बोल रहे थे वो बोल रहे थे। आपकी क्लासेस शेड्यूल हो रखी है, आपका बेच के अंतर्गत आपको पता है कौन सी क्लास किस टाइम के ऊपर है, ठीक है। चलिएगा साहब, अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 बहुत प्यारा है ये बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बड़ा खतरनाक नाम आ रहा ना यहाँ पे, है ना, प्राण और दैहिक। अब आप भी सोच लो सर, क्या प्राण क्या दैहिक होते हैं, है ना। यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं इसके अंतर्गत, है ना। यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है प्राण, एक वर्ड आ रहा है प्राण मेरे प्यारे बच्चों। इसको बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। क्या बोलते हैं? जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ मेरे प्यारे बच्चों। यानी आपका जो शरीर है ना, उसके मालिक आप स्वयं हो भाई साहब। आपका शरीर है, उसके मालिक आप स्वयं हो। किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता भाई साहब। आपका नाक है, कान है, बाल है, हाथ है, इन सब के ऊपर आप ही का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ करके आपकी पिटाई कर दे, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा शब्द आता है इसमें दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक, है ना। दूसरा शब्द आता है दैहिक, इसको आता है मेरे प्यारे बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता मेरे प्यारे डियर, है ना, पर्सनल लिबर्टी जिसको बोलते हैं। यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। डिटेल से बातें करेंगे इन दोनों के बारे में हम लोग, है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है पर्सनल लिबर्टी, यानी कि भाई साहब मुझे मेरे जीवन के अंतर्गत कहते हैं ना कि देखो, प्राण वाले के अंतर्गत होता है कि मैं मेरे शरीर का मालिक खुद हूं भाई, मैं मेरे शरीर का मालिक खुद हूं। कोई भी व्यक्ति है जो नाक कान बाल शरीर के जितने भी अंग है, उन सब का मालिक है। किसी भी प्रकार का बाह्य हमला नहीं किया जाएगा, शारीरिक सुरक्षा दी जाएगी भाई साहब। और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बोला गया कि भाई साहब मैं मेरे मन का मालिक भी हूं। शरीर का मालिक तो हूं ही हूं, मेरे मन का मालिक भी हूं, कि मुझे क्या कपड़े पहनना है, क्या मुझे पढ़ाई करनी है, क्या मुझे कहीं जाना है, मुझे किससे शादी करनी है, मुझे कहाँ घूमने जाना है, मुझे शादी नहीं करनी है, क्या करना है, वो सब मेरा खुद का फैसला मैं ही लूंगा। कोई दूसरा थोड़ी ना लेगा, कोई दूसरा थोड़ी ना लेगा। इसलिए अपने सोना बाबू से शादी करने का जो अधिकार है ना, आगे लिखाऊंगा, वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। ये दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है साहब। ये अपना मन का मौजी है, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। अब इसके अंतर्गत 2 चीजें आई है, एक तो आया है जीवन जीने का अधिकार, एक आया है मेरे प्यारे बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो अब मैं इसको आपको ना एक चार्ट बना करके दोनों के अंतर्गत अंतर बातें करेंगे। अगले पेज पे आ जाओ, इधर तो लिख लो आप जीवन जीने का अधिकार, इधर तो लिख लो आप जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। लो जी साहब, जीवन जीने का अधिकार। और इधर लिखेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मेरे प्यारे, ठीक है साहब, है ना। ये दोनों आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाता है, दोनों किस में आता है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है साहब। जीवन जीने के अधिकार का मतलब है कि भाई मैं मेरे शरीर का मालिक स्वयं है, या लिख लो व्यक्ति अपने शरीर का मालिक स्वयं है, व्यक्ति अपने शरीर का, व्यक्ति अपने शरीर का मालिक स्वयं है, शरीर का मालिक
स्वयं है मेरे प्यारे बच्चों, मालिक स्वयं है। ठीक है ना, व्यक्ति अपने शरीर का जो मालिक है वह स्वयं है। अतः अतः व्यक्ति के हाथ, कान, नाक, बाल, जितने भी शरीर के अंग हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इन सब पे किसी भी प्रकार का बाल आदि पर आदि पर बाह्य हमला नहीं किया जा सकता। बाह्य हमला नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लो जी साहब, ठीक है ना, हम अपना जीवन जी रहे हैं साहब, हमें किसी भी प्रकार से इस प्रकार की चीजें नहीं की जाएगी। ठीक है, या एक लाइन में लिखूं मैं तो भैया हम लोगों को शारीरिक 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 स्वतंत्रता दी जाएगी, है ना, शारीरिक स्वतंत्रता दी जाएगी। लो जी साहब, ये हमने किस में बोला है, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत बोला है। ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत है कि भाई मैं मेरा मन का, है ना, भाई यहाँ तो मुझे शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो भैया मैं मेरे मन का भी मालिक हूं। अतः मेरे निजी मामलों के अंतर्गत चयन करने का जो स्वतंत्रता है, या निजी मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो लिख लो, व्यक्ति मन का मालिक स्वयं है। व्यक्ति, जैसे यहां तो हमने बोला कि व्यक्ति अपने शरीर का मालिक है, अब हम लिखेंगे व्यक्ति अपने मन का मालिक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। व्यक्ति अपने मन का व्यक्ति अपने मन का मालिक मन का मालिक मालिक स्वयं है। मन का मालिक स्वयं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, व्यक्ति अपने मन का मालिक है, वो स्वयं है मेरे प्यारे बच्चों। अतः व्यक्ति को अपने निजी मामलों के चयन में अतः व्यक्ति को अतः व्यक्ति को अपने अपने निजी मामलों के चयन में अपने निजी मामलों के चयन में निजी मामलों के चयन में निजी मामलों के चयन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा मेरे प्यारे। ठीक है, लो जी साहब, है ना, कोई भी हस्तक्षेप है हम लोग नहीं करेंगे मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब, बताओ, यहां तक मामला क्लियर है भाई? यहाँ तक मामला क्लियर है कि भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं आपको, है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो अपने पसंद की शादी, या अपने पसंद के कपड़े, अपने पसंद के कपड़े या शादी जो है ना, वो हम अपने पसंद से करते हैं। अब एक हमारी बालिका पूछ रही है कि सर घर वाले हमें शादी के लिए फोर्स क्यों करते हैं? आप घर वालों को मना कर सकती हो, है ना, और अगर घर वाले फिर भी नहीं माने तो आप पुलिस के अंतर्गत पैरेडियर ये एक्शन ले सकती हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो। ठीक है, बिल्कुल साहब। योगेंद्र सिंह शेखावत जी, सुसाइड करने का अगर कोई प्रयास करता है तो उसके खिलाफ केस होता है, क्योंकि मैं आगे लिखाऊंगा आपको कि हमें इसमें केवल जीवन जीने का अधिकार है, हमें मरने का अधिकार नहीं है मेरे प्यारे डियर, है ना, हमें केवल जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब देखो, हमारा जो आर्टिकल 21 है ना, उसकी थोड़ी सी व्याख्या की गई है। आर्टिकल 21 की व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि साहब ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत है ना, ये क्या क्या चीज आती है। तो ये केस आया था सबसे पहले ए के गोपालन, अरुण कुमार गोपालन का पूरा नाम है, ए के गोपालन, 1950 के अंतर्गत, 1950 के अंतर्गत। ठीक है ना, अब इसके अंतर्गत हुआ क्या था, थोड़ा समझना आप लोग, है ना। जो ए के गोपालन नाम का व्यक्ति था ना मेरे प्यारे बच्चों, ये साम्यवादी नेता था। ठीक है ना, ये साम्यवादी नेता था, और पुलिस ने मेरे प्यारे डियर इसको गिरफ्तार कर लिया, है ना। क्या किया, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। पुलिस ने
पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है साहब। किस एक्ट के तहत किया? निवारक निरोध एक्ट के तहत। निवारक निरोध एक्ट के तहत। निवारक निरोध एक्ट 1950 के तहत कि भाई ये जो आदमी है ये हमारे देश के अंतर्गत कुछ ऐसी घटना कर सकता है, कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे हमारे देश की जो एकता और अखंडता है उसको नुकसान पहुंचे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब जैसे उसको ऐसे गिरफ्तार किया, शक के आधार पर गिरफ्तार किया, तो भाई साहब इन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोला कि साहब मैंने कोई गलती भी नहीं की है और मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो ये मेरे जीवन जीने का जो अधिकार है, मेरा शारीरिक अंगों की सुरक्षा या बाह्य हमलों की जो सुरक्षा है उसका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? है भाई, इनके शारीरिक व बाह्य अंगों की सुरक्षा का क्या हुआ साहब? शारीरिक व बाह्य अंगों की बाह्य अंगों की सुरक्षा। बाह्य अंगों की सुरक्षा क्यों? क्योंकि इनको जबरदस्ती पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, फिर इनके साथ मारपीट की गई मेरे प्यारे बच्चों। है, इनकी मारपीट की गई मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जबकि हमने जो पढ़ा था प्राण या जीवन का जो अधिकार के अंतर्गत हमने देखा था मेरे प्यारे बच्चों कि भाई मनमानी तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मनमानी तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे बच्चों। कार्यपालिका जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसको सजा दे सकती है। ठीक है ना। हमने बोला था कि भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही दंड दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। यही तो बात बोली हमने, है ना भाई। हमने यही तो बात बोली कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर हम कोई दंड देते हैं, साथ साथ में लिखना है प्यारे बच्चों, हम किसी व्यक्ति को कोई दंड देते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसी के तहत तो देते हैं, है ना। बिल्कुल साहब। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब A.K. गोपालम साहब ने बोला कि साहब शारीरिक व बाह्य अंगों की सुरक्षा कैसे हुई, मैंने कोई अपराध ही नहीं किया। तब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि निवारक निरोध एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है। इनको बोला कि भैया निवारक निरोध एक्ट के तहत, निवारक निरोध एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया है, तहत गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी अतः न्याय संगत विधि हुई है। न्याय संगत विधि हुई है मतलब सर न्याय संगत विधि है मतलब समझना। A.K. गोपाल नाम का व्यक्ति था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया कि तेरी वजह से हमारे देश में खतरा हो सकता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत गया और वहां जाकर के बोला कि साहब हम तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कानून के तहत ही हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी आर्टिकल 21 जो मुझे फंडामेंटल राइट देते हैं उसका क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब आपकी जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल तर्क संगत हुई है, बिल्कुल न्याय संगत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना भाई, कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर क्या हुआ देखो, एक चीज बताऊं मैं। अब नया नया हमारा देश जो आजाद हुआ था इस समय, है ना, नया नया देश आजाद हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो इस जगह जीवन के जो अधिकार था उसकी संकीर्ण व्याख्या की संसदीय अधिकारों का समर्थन किया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की यह गलती थी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो स्टार लगा करके लिखो कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की। संकीर्ण का मतलब छोटी, संकीर्ण व्याख्या की तथा जो हमारा जो संसद है उसको विशेषाधिकार दिया मेरे प्यारे बच्चों। संकीर्ण व्याख्या की तथा संसदीय अधिकारों को प्राथमिकता दी। समझना एक बार तुम लोग, है ना, प्राथमिकता दी।
समझना कि ए के गोपालन साहब को अरेस्ट कर लिया, साम्यवादी नेता थे, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि साहब मुझे जीवन जीने का अधिकार है, मुझे मेरे शरीर का स्वतंत्रता करने के अधिकार है, मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे जबरदस्ती अरेस्ट किया गया है। न्यायपालिका के अंतर्गत गए वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब आपको जो गिरफ्तार किया गया है वो न्याय संगत तरीके से किया गया है। अब यहां सुप्रीम कोर्ट मेरे प्यारे बच्चों दबाव के अंतर्गत आ गया था, है ना। अब यहां क्या था, न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका का हमारे देश में काम है कि भाई व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति जो है उनके अधिकारों की या नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना है, व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ बोल दिया, यहां सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो साफ साफ बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों कि भैया यहां पे आपको सही तरीके से जो अरेस्ट है वो किया गया है मेरे प्यारे डियर। ठीक है, बहुत बढ़िया जी साहब। हाँ जी साहब। लो जी साहब। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब यहां पे न्यायपालिका ने एक बात बोल दी, यहां पे लास्ट में न्यायपालिका यहां पे न्यायपालिका ने मेरे प्यारे बच्चों न्यायपालिका न्यायपालिका ने कहा कहा कि अनुच्छेद 19 जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 अलग अलग है, अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि ये हमारा अनुच्छेद 19 आ गया, ये हमारा अनुच्छेद 19 आ गया, और इन दोनों के बीच के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों ये अनुच्छेद 21 आ गया, है ना। और इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे डियर क्या है, ये भाई साहब एक खाई है ना, ये एक खाई है, दोनों अलग अलग है मेरे प्यारे डियर। जेके सीमेंट की एक खाई बनाई हुई है, हाँ, सीमेंट जेके आती है, कौन सी आती है, जेके, वंडर, अंबुजा, जितने भी सीमेंट्स आते हैं कोई भी मान लो, इनकी एक खाई है मेरे प्यारे, क्योंकि दोनों अलग अलग है साहब। ये था गोपालनवाद में, यानी एक ही गोपालनवाद जो केस था उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया, जनता का पक्ष नहीं लिया। क्या हुआ, सरकार का पक्ष लिया, जनता का पक्ष नहीं लिया मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पे न्यायपालिका ने यह भी बोला कि साहब हमारे देश के अंतर्गत जो सर्वोच्च है, हमारे देश के अंतर्गत जो सर्वोच्च है वो हमारी संसद है। सही नहीं बन रहा ना यार त्रिभुज, हमारी जो न्यायपालिका है ना, उन्होंने बोला कि साहब हमारे देश में सबसे ऊपर ही ऊपर जो है वहां पे आती है संसद, है ना, संसद आती है। उसके बाद में बीच में आते हैं हमारे मूल अधिकार, फिर आते हैं मूल अधिकार, मतलब इनका कहना था कि संसद जो चाहे वो कर सकती है, और सबसे नीचे नीचे आती है अपनी कार्यपालिका, कार्यपालिका। ये ओके एक के गोपालनवाद के अंतर्गत बात हुई, ये एक के गोपालनवाद के अंतर्गत हुई मेरे प्यारे बच्चों। कब की बात है, 1950-51 के अंतर्गत। अब बेचारे सीधे साधे थे, क्या ही कर सकते थे, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आगे चल करके 1978 की बात है ना, आगे चल करके मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा केस आया था, मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद। इस केस ने मेरे प्यारे बच्चों, मेनका गांधीवाद, इस केस ने मेरे प्यारे बच्चों भारत के मूल अधिकारों को एक प्रकार से हिला करके रख दिया था 1978 के अंतर्गत, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल करके आई इस केस से। अब यहां पे हुआ क्या था, जैसे 1950 में उनको तो गिरफ्तार किया गया था, यहां पे मेनका गांधी जी का पासपोर्ट छीन लिया, क्योंकि मेनका गांधी जी जो थी, है ना, वो इंदिरा गांधी की दूसरी बहू थी। भाई इंदिरा गांधी के दो बेटे हुआ करते थे, एक राजीव गांधी और एक वरुण गांधी, है ना। अब जब तक इंदिरा गांधी जीवित थी तब तक तो वरुण गांधी इंदिरा गांधी का प्रिय पुत्र हुआ करता था,
लेकिन वरुण गांधी नहीं, माफी चाहता हूँ, संजय गांधी, सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, संजय गांधी, है ना। राजीव गांधी और संजय गांधी दो इसके पुत्र थे। और जब तक संजय गांधी जीवित था तब तक तो वो इंदिरा गांधी का प्रिय पुत्र हुआ करता था। राजीव गांधी एकदम सीधा साधा था, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, बोला कि मुझे कोई राजनीति में नहीं आना है। वो थर्ड क्लास का एक पायलट हुआ करता था, हेलीकॉप्टर उड़ाता और आराम से मौज काटता। थर्ड क्लास का पायलट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो पायलट है ना, एक तो होते उच्च क्वालिटी के पायलट, है ना, बड़े पायलट, वो लंबा जो ट्रेन का सफर है वो करते हैं। जैसे मान के चलो कि अपने जयपुर से कोई फ्लाइट हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, वो दुबई जा रही है, वो अमेरिका जा रही है, मतलब 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे की जो फ्लाइट करते हैं पायलटों की, जो चीजें होती है ना, क्या बोलते हैं उसकी, योग्यता, वो दोस्तों एक्सपीरियंस के आधार पे होती है। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हाउर पे काउंट करता है कि इसने कितने हाउर की फ्लाइट उड़ाई है। राजीव गांधी जयपुर से दिल्ली जो 15 मिनट की फ्लाइट उड़ाता, ठीक ठाक मामला था। लेकिन जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी, संजय गांधी एक प्लेन क्रैश के अंतर्गत मारे गए थे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद में मेनका गांधी को इंदिरा गांधी थोड़ी कम चाहने लग गई थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं इसको एकदम कंट्रोल के अंतर्गत रखूं, तो कहीं इसको जाने नहीं दे रही थी, तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया मेनका गांधी का। मेनका गांधी जो है वो संजय गांधी की पत्नी थी मेरे दोस्त। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाने का है, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत गया कि साहब हम कोई पशुवत तो है नहीं कि हमें तुम बांध दोगे। भाई एक जानवर है, जिंदा तो जानवर ही है ना। हमने जानवर के दोनों पैर बांध रखे हैं। अभी चौमासा का मौसम है, अंजाना अडावा का, मैं दोनों पैर हाथ बांध करके हम छोड़ देते हैं चढ़ने के लिए कि जाओ चढ़ लो। या कोई आदमी है, मालूम है, आप में से किसी का एग्जाम्पल दे दो, चाहे कोई भी हो, चाहे सचिन हो, गिरधर हो, पंकज हो, जसवंत हो, सरिता हो, है ना। आपको मान के चलो आपके दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए और गुड़ा दिया। आपको बस जब खाना खिलाना है तब हाथ खोल दिए, दैनिक क्रियाएं करनी है तब हाथ खोल दिया, पैर बांध के वापस गुड़ा दिया। आप जिंदा तो हो, जीवन तो जी रहे हो आप। इन कहते ना कि धिखार है ऐसे जीवन के ऊपर, है भाई, धिखार है ऐसे जीवन के ऊपर, है कि नहीं है? बिल्कुल है साहब, भाई बिल्कुल है साहब। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेनका गांधी का जब पासपोर्ट जब्त किया गया था, तो मेनका गांधी मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत गई और वहां पे यही बोली कि साहब मैं मनुष्य हूं, मैं पशुगत जीवन नहीं जी सकती। इससे मेरे मन को आहत हुई है, मेरी दैहिक स्वतंत्रता खतरे के अंतर्गत है, मुझे बाहर जाना है, मेरा पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है कि मेरा पासपोर्ट किस आधार पर जब्त किया गया। अब यहां पर दोस्तों 1978 में जनता सरकार थी और इस समय इंदिरा गांधी से थोड़ी जनता भी परेशान थी, सरकार भी परेशान थी, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत रुद्र अवतार धारण कर चुकी थी 1976-77 तक, इसीलिए 77 में वो हार गई थी। फिर जनता सरकार आई थी, भाई जनता सरकार आई थी। यहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब जब सरकारें मजबूत होती है ना, तब तक हमारी न्यायपालिका कमजोर होती है, और जब सरकार कमजोर होती है ना, तो न्यायपालिका मजबूत होती है। यहां न्यायपालिका ने बहुत अच्छा अपना निर्णय सुनाया। यहाँ पे एक तो प्राकृतिक सिद्धांत दिया या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया, लिखना नहीं एक बार, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत, है ना। और बोला कि साहब प्राकृतिक न्याय का उल्लेख हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। प्राकृतिक न्याय का उल्लेख हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, लेकिन इनके अंतर्गत दो तीन चीजें लिखी, भाई आदमी को उचित न्याय मिलना चाहिए, उसको सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, उसके साथ किसी प्रकार से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हमें जो जीवन जीने का अधिकार है वो एक प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, एक प्रतिष्ठा के साथ मेरे प्यारे बच्चों जीवन जीने का अधिकार है, एक गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यहाँ गरिमा कोई लड़की नहीं है, तुम सोचोगे सर हमें तो गरिमा नहीं, हमें तो मंजू अच्छी लगती है, हम तो उसके साथ जीवन बिताएंगे अपना। यहां गरिमा का मतलब डिग्निटी, एक रेस्पेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, उनके साथ जीवन जीने का अधिकार है ना भाई, उनके साथ जीवन जीने का अधिकार है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया। और फिर मेनका गांधीवाद के अंतर्गत बहुत सारी चीजें निकल करके आई दोस्तों, है ना। और मैं मूल अधिकारों के बारे में बात करूं तो बहुत अच्छा निर्णय रहा इसमें। और यहां फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, न्यायपालिका, यहां न्यायपालिका मैंने बोला कि यहां न्यायपालिका थोड़ी मजबूत थी, यहां न्यायपालिका ने बोला कि साहब सबसे ऊपर हमारी संसद नहीं है, सबसे ऊपर हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे मूल अधिकार है।
सबसे ऊपर हमारे मूल अधिकार है ना। और मूल अधिकारों के बाद में हमारी संसद आती है और फिर हमारी कार्यपालिका आती है। ठीक है। और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 अलग अलग नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार जीवन जीने का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के साथ है। ठीक है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता बता रहा था और आर्टिकल 21 जो है हमें जीवन जीने का बता रहा था। अब स्वतंत्रता तो हमें जंगल में छोड़ दिया कि लो भाई तुम्हारी स्वतंत्रता है, जाओ घूमो इस जीवन के अंतर्गत, और उसी जंगल में हाथ पैर बांध दिए हमारे, घुड़ा रखा है हम लोगों को। क्या हम जीवन जी रहे हैं सही? नहीं जी रहे ना। तब इन्होंने बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि भैया स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार और आर्टिकल 14 के तहत समानता के साथ अधिकार, ये तीनों मूल अधिकारों एक ट्रायंगल है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। लो जी साहब, इनके बारे में फिर मेनका गांधी जी के बारे में बातें होगी नहीं आज, अपनी कल करेंगे। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो एक बार। अब मैं थोड़ी आपसे बातें करता हूं। आज अपने आपसे बातें हैं वो बहुत कम हुई है, कम क्या हुई नहीं आज तो, है ना। तो बताओ भाई। हाँ जी, सचिन बोले कि सर वी आर गवई साहब कौन से नंबर के सीजीआई बने? आई थिंक 45 या 46 नंबर के बने हैं, ये लिखा दूंगा मैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तब। अपोजिट केस मेनका गांधी भारत संघ 1978। बहुत बढ़िया गिरधर। सर इस एक्ट में कितने अधिकार है? टोटल अधिकार खूब सारे, टोटल आपको याद नहीं रखने, जो काम काम की चीजें जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई वो बात कर देंगे हम लोग। लवली जी बोले कि सर बेच चेंज करवा दीजिए। यार लवली, तुम्हारा बेच बेटा अभी तक चेंज नहीं हुआ। एक बार तो मुझे ना अभी तुरंत ही हाई लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं तुरंत भेजता हूँ ना, तुरंत लिख के भेज दो। मैंने भेज तो दे रखा है आपने आपका ना, लेकिन अब वो आपका मैसेज बहुत, आप बोलोगे सर मैं हर बार भेजती हूँ, तो वो बार बार वही चीजें आती है। गिरधर के सर 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों 1973 से पहले के मामलों के अंतर्गत जो है उसमें नहीं हो सकती, और 1973 के बाद के मामलों में हो सकती है। 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी मामले 9वीं अनुसूची में है उन पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, आगे वाले में होगा। ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाऊंगा। हाँ जी सर, कोई डाउट रहता ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर। सर जस्टिस वर्मा का क्या हुआ? जस्टिस वर्मा वाला यार अभी वो लोकसभा में तो महाभियोग पास हुआ हो गया, राज्यसभा में हुआ नहीं है अभी। जैसे ही होगा वो आउट हो जाएंगे। और अच्छा, आपका कल हर संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट देते हो कि नहीं देते हो? आपको फ्री मॉक टेस्ट अभी मैं बता रहा हूँ हर संडे को हो रहा है अभी, है ना। आपको टेस्ट देना है बेटा, टेस्ट सीरीज जरूर देना। अभी नंबर पे ध्यान मत देना कि आपके नंबर कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। न्यायिक समीक्षा और पुनरावलोकन में अंतर क्या है? देखो, न्यायिक समीक्षा और पुनरावलोकन वैसे देखें ना तो दोनों चीजें हैं वो मिलती जुलती है। दोनों को इंग्लिश के अंतर्गत है ना, न्यायिक पुनरावलोकन को बोलते हैं जुडिकल रिव्यू, और न्यायिक समीक्षा होते हैं उसको भी जुडिकल रिव्यू। न्यायिक पुनराव समीक्षा और पुनरावलोकन तो एक ही है यार, अलग नहीं है ना। वो न्यायिक सक्रियता अलग है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो एक ही है दोनों। सर शायरी सुनाओ कुछ। यार शायरियाँ नहीं आती है मुझे, है ना, मुझे आप पूछ लो कुछ भी, शायरियाँ नहीं आती है मुझे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अभी नहीं, उसका ना आपको थोड़ा टाइम लगा करके बाद में करेंगे। शेड्यूल पेपर 2 को है क्या? शेड्यूल पेपर 2 को है क्या? मैं समझ नहीं पाया शर्मा, क्या कहना चाहते हो आप? अधिकार के सभी विवाद और अधिकार भी बताइए। सभी वाद देखिए खुशबू पाल, बताऊंगा मैं आपको, सभी नहीं बताए जाते हैं सभी। अगर मैं पॉलिटी में बात करूं केस के, तो हजारों केस हुए हैं जो फेमस है, जैसे मेनका गांधी है, गोपालन है, शंकरी प्रसाद है, केशवानंद भारती केस है, मिनरवा मिल्स मामला है, बेरूबाड़ी वाद है ना। ये सब मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। हाँ, जयदेव जी बोले कि रैंक फर्स्ट के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? बेटा बस नींद लेने के अलावा जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। रोज की 7 घंटे 6 घंटे नींद ले, उसके बाद में केवल पढ़ो। हरस सिंह, तुम्हारा कमेंट आ रहा है मेरे पास। मेरे 132 आए थे हिंदी में कल के टेस्ट में। अच्छी बात है बेटा। रामनिवास नाई साहब बता रहे कि सर बताइए ना प्लीज। रामनिवास जी क्या पूछ रहे हैं आप? लवली बेटा यहाँ नहीं, व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज दो, मैं तुरंत भेजूंगा। आपकी मेल आईडी मेरे पास है, मैं तुरंत उसको भेजता हूँ। सोनम कंवरा के सर में 3 ईयर से एसआई का फॉर्म फिल करा, फॉर्म कैंसिल तो बेटा क्यों होगा? अच्छा आप 3rd ईयर में हो? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप फाइनल अपियरिंग किया ना आपने, नहीं होगा। क्यों नहीं? अभी बुक मत पढ़ो एक बार, नवंबर तक बुक मत पढ़ो, नवंबर बाद में मैं बताऊंगा आपको ना, पहले नोट्स कंप्लीट करो आप। हाँ, बाजरा कमा तो लाडी काम करनी पड़े, मत आप गए हो गुंजना, देख तुम बताऊँ गुरु जी। एसआई को पिस्तौल मिलते हैं? हाँ मिलेगी बेटा, एसआई को पिस्तौल मिलेगी। सरिता दान देना जो तुम्हें परेशान करे।
है ना, घर वालों को बोल देना कि आज के बाद में अगर मेरी तरफ देखने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगी। हैं हसरीता, एनकाउंटर कर सकती हो तुम, तुम्हें बंदूक मिलेगी, घबराओ मत। बंदूक तो सिपाही को भी मिलती है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम तो ऐसा ही बनोगे। सुप्रिया राठौड़, गुड़िया क्या बोल रही है कि सर मैथ रीजनिंग की क्लास, अरे मैथ रीजनिंग की टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी बहुत टाइम है। आपने बोला था ना कि 2 अक्टूबर को, हम 2 अक्टूबर को तो आपका शेड्यूल करना पे, 2 अक्टूबर वाला जो टेस्ट लॉन्च होगा ना वो पेड टेस्ट लॉन्च होगा, वो आपका टॉपिक वाइज होगा, पहले आपको बता दिया जाएगा कि एक टेस्ट किस प्रकार से होगा, है ना। मात्र आपसे 149 रुपये लिए जाएंगे, एक टेस्ट के 5 रुपये लिए जाएंगे ना, 5 रुपये एक टेस्ट के, 5 रुपये के आप टॉपिक खा जाते हो। सोनम जी दे दिया ना आपका रिप्लाई। कुशाल सर साइंस की अब तक पूरी नहीं, देखो कंप्लीट पीडीएफ आपको जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना तभी मिलेगी। आप ऐसा नहीं कि आपको 4 टॉपिक हो गए उनकी कंप्लीट दे दे 5 के दिन, नहीं, जिस सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा उस दिन, उसके अगले दिन आपको उसकी कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब चलता हूं भाई, कल मिलूंगा, यानी शाम को दोपहर 2 बजे जोगरों पे मिलेंगे, पॉलिटी में कल मिलेंगे। और तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।